लोग चीट क्यों करते हैं? खुशी भी यही और गिला भी यही। वो हमको मिला तो सही लेकिन मिला ही नहीं। दिल कहाँ मिले जी, जिस्म मिले बस। जीसस क्राइस्ट ने एक बात बहुत अच्छी कही, द स्पिरिट इज स्ट्रांग बट द फ्लैश इज वीक। अकेलेपन का डर कि अब हमें कोई और नहीं मिलेगा। अकेलापन तब ज्यादा महसूस होने लगता है जब हमको लगता है कि लोग हमारी परवाह नहीं कर रहे। अकेला रहने में दिक्कत नहीं है लोगों को, किसी को फर्क नहीं पड़ा कि परवाह नहीं करता कोई। लोग चीट क्यों करते हैं? आज के दौर में चीटिंग एक बहुत कॉमन ट्रेंड हो गया है, बहुत कॉमन हो गया है। चाहे वो शादीशुदा लोग हों या कपल्स हों, हर दूसरे कपल में एक इंसान चीट कर रहा है, जो शायद दिखा नहीं रहा होगा या पकड़ में नहीं आ रहा होगा, बट चीट कर रहा है। चीटिंग करने की प्रथा इस दौर में इतनी ज्यादा बढ़ क्यों गई है? किसी ने क्या खूब कहा है, खुशी भी यही और गिला भी यही। खुशी भी यही और गिला भी यही। वो हमको मिला तो सही लेकिन मिला ही नहीं। खुशी भी है और गिला भी है। खुशी की है कि जो चाहते थे वो मिल गए, गिला है सच में मिले ही नहीं। पूरे नहीं मिले, मिले ही नहीं। दिल कहाँ मिले जी, जिस्म मिले हैं बस। जहाँ केवल जिस्म मिलते हैं, जहाँ चेहरे की रोशनी और चेहरे की खूबसूरती से लोग मर पड़ते हैं, जहाँ वन नाइट स्टैंड्स और हुकअप्स के फिजिकल रिलेशनशिप्स वाली केवल बातें करते हैं, वहाँ दिल मिले ही कहाँ है। जहाँ दिल मिलते हैं, जहाँ आत्माएं मिलती हैं, जहाँ रूह जुड़ती है, वहाँ चीटिंग गलती से होती है, इंटेंशनल नहीं होती। चीटिंग तो हम सब, किसी से भी गलती हो सकती है, हमसे भी हो सकती है। देखिए इंसान है हम सब, इंसान से गलती तो हो सकती है। इसलिए कहते हैं ना, भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है ना। भूल होना तो सब नेचुरल है, प्रकृति है, लेकिन मान लेना संस्कृति है। जिनकी रूह जुड़ी है ना, वो गलती मानते हैं और सुधार लेना प्रगति है। तो जिनके पास जिस्म और चेहरे से जा रहे हैं, चेहरे की रोशनी से जा रहे हैं, जिस्म जोड़ रहे हैं बस एक दूसरे से, गलत है सही है नहीं कह रहा। जिस्मों का मिलन प्रेम के बाद होता है शुभंकर जी। फिजिकल कनेक्शन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरनल कनेक्शन। लेकिन जब इंटरनल कनेक्शन के बिना केवल फिजिकल कनेक्शन में आप जाओ, तो अब वो फिजिकल कनेक्शन में तो बोरियत आएगी ना साहब। एक इंसान के साथ आप कब तक रहेंगे? अगर आपकी रूह नहीं जुड़ी है, आपकी सोल कनेक्ट नहीं हुआ है, आपके अंदर से जुड़ नहीं पाए हैं आप, तो एक समय तो बोरियत आनी ही है। उसी इंसान के साथ कब तक रहोगे? उसी इंसान के साथ कब तक फिजिकल कनेक्शन बनाओ? उसी इंसान के इडियोसिंक्रेसीज को कब तक टॉलरेट करोगे आप? लेकिन ये सब चीजें तब छोटी होने लगती है जब सोल कनेक्ट होता है। और तब जाके, ऐसा नहीं कह रहा कि सोल कनेक्ट जिनका उनका चीटिंग नहीं हुआ, होता है ना। जीसस क्राइस्ट ने एक बात बहुत अच्छी कही है, मुझे बहुत भाती है ये बात। ये सारे आज के समाज को डिफाइन करती है। द स्पिरिट इज स्ट्रांग बट द फ्लैश इज वीक। अंदर से कमजोर, अंदर से स्ट्रांग है जी। जिनकी रूह जुड़ी है ना, वो भी अंदर से कनेक्शन स्ट्रांग, लेकिन ये जालिम शरीर, द फ्लैश इज वीक। क्या गहरी बात है ये, है ना। तो इसलिए जब कभी ऐसा हो जाता है, तो हमने देखा है, हमारे कम्युनिटी में भी देखा है, ऐसी गलतियां होती, बड़ी बड़ी गलतियां होती हुई देखी है। लेकिन क्योंकि इतना सोल कनेक्ट था ना, कम से कम उस पर काम करने की एक इच्छा थी कि हम जुड़े हुए हैं, लेट्स ट्राई। ये नहीं कि हम आगे बढ़ेंगे, हो सकता है तोड़ देंगे इस रिश्ते को, लेकिन कम से कम एक दूसरे की बात को और खुद आके बोल रहा है, चीटिंग करो ना, चीटिंग करो ना। मैं अंग्रेजी में हमेशा कहता हूँ, इस किताब में कोट है ये, द वर्स्ट लाइज वी टेल आवरसेल्व्स, द वर्स्ट लाइज वी टेल इज नॉट द लाइज वी टेल द वर्ल्ड, लाइज वी टेल आवरसेल्व्स। सबसे बड़ा झूठ हम दुनिया को बोला हुआ झूठ नहीं है सर, हम खुद को जो झूठ बोलते हैं ना, वो सबसे बड़ा झूठ है। नजरों का पानी मर जाना, नजरों का पानी मर जाएगा। तो खुद से कितना झूठ बोलते रहोगे, कितना घूमते रहोगे? जिसके रूह का, आत्मा का संबंध, सोल कनेक्ट है ना, वो छिपाएगा नहीं सर। वो कन्फेस करने के लिए उसको वक्त लगेगा शायद, लेकिन पता है कि इस विश्वास, इस रिश्ते में विश्वास की बुनियाद है ना, भले ही टूट जाए लेकिन झूठ बोलेंगे नहीं। टूटना है ना टूटेगा, रहना है ना रहेगा, लेकिन इसमें झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये चीटिंग वाली बात जो बोल रहे हैं ना, एक तो यही बात है कि कनेक्शन बस जिस्मों का संबंध हो गया है, बस यहाँ जिस्म 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 चल रहा है ना पूरा, तो उसमें तो बोरियत आनी है, उसमें तो मोनोटनी आनी है, उसमें तो पकाएगा वो, एक दिन पे पक जाएंगे हम उसी से। दूसरा, कभी कभी हमको ये भी लगता है कि
चीटिंग को ना थोड़ा यूलोजाइज किया जा रहा है आज, बहुत ज्यादा उसको ठीक ठाक किया जा रहा है. इट्स ऑल राइट, नॉर्मलाइज हो रहा है कि इट्स ऑल राइट, फिजिकल चीटिंग इज माई लाइफ माई रूल्स ब्रो, माई लाइफ माई रूल्स. डू यू अंडरस्टैंड दैट? डू यू गेट इट? इट्स माई ब्लडी लाइफ. आ गया ना ब्लडी, अभी यहाँ पे ब्लडी आता है, तभी एम्फेसिस आता है उस पर. इट्स माई ब्लडी लाइफ, यू डोंट हैव टू टेल मी हाउ टू लिव माई लाइफ. तो क्या ये गलत है, क्या ये सही है, इसमें नहीं पढ़ रहे हम. मैं कौन गलत क्या गलत की बात ही नहीं कर रहा. बस एक बात पक्की है कि जब हम बस यही सोचते कि ये सब ठीक ठाक है, तब फिर वो नॉर्मलाइज होकर एक समाज का, संस्कृति का हिस्सा बन जाता है ना. तो आज के दौर में ये नहीं कह रहा चीटिंग होगा नहीं होगा, करना है नहीं करना है, कुछ नहीं कह रहा. बस ये कह रहा हूं कि थोड़ा कनेक्शन के लिए इससे ऊपर उठकर, इससे भीतर जाकर जब कनेक्शन होगा ना,